हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को पिछले क्लास में एडीसी प्लस का जो थ्योरी अभी चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल का, उसमें से पिछले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और फुल फॉर्म के साथ डिफिनेशन, इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है मैं आप सभी को आज बता देता हूँ। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है और इसमें जो भी टॉपिक आज कवर हो पाएगा मैं आपको कवर करके बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कोर्स में आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ कंप्यूटर। आज का टॉपिक क्या है? फीचर ऑफ कंप्यूटर। फीचर का मतलब क्या होता है? विशेषता, या आप इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर का गुण। कोई बोलता है कंप्यूटर का फीचर्स। डिमेरिट और मेरिट क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? गति या चाल बोल सकते हैं। कंप्यूटर पे जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो क्या करता है? क्विकली और फास्टली आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दर्शाने का काम करता है। कौन? कंप्यूटर। स्पीड का मीनिंग क्या होता है? क्विकली और फास्टली आपको रिजल्ट को दर्शाने का काम करता है, मतलब कुछ सेकेंड में वो लाखों गणनाओं को कर सकता है। कौन? कंप्यूटर। नेक्स्ट वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है और कुछ सेकंड में लाखों गणनाओं को कर सकता है। कौन? कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीक और सही जानकारी देना। सटीक और सही जानकारी देता है कौन? कंप्यूटर। अब जिस तरह का इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में टाइप किए उस तरह का इंफॉर्मेशन को सटीक और सही जानकारी देता है कौन? कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरह का आउटपुट देगा, मतलब सही और सटीक जानकारी आपको देता है कौन? कंप्यूटर। वही बोल रहा है कि कंप्यूटर सही डेटा और निर्देश मिलने पर बिल्कुल सही परिणाम देता है। मतलब आप जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी तरीका का वो आउटपुट दे रहा है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो गलत इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट मिलता है, सही लिखते हैं तो सही दिखाता है। कौन? कंप्यूटर। इसका एक फीचर्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? डायलिजेंस। डायलिजेंस का मतलब क्या होता है? लगातार घंटों आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। लगातार घंटों आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं। अगर आपको कोई बोल दे कि आप 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा लगातार घंटों काम कर सकते हैं तो मनुष्य नहीं काम कर सकते, लेकिन ये कंप्यूटर जो है आपको 365 डे भी इस पे काम करवाना चाहते हैं तो आसानी से काम करवा सकते हैं। इसमें कोई थकावट नाम की चीज नहीं होती। डायलिजेंस का मतलब होता है इसमें थकावट नाम की चीज नहीं होती है। लगातार घंटों हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जितना इसके पास क्षमता है उतना डेटा आप क्या कर सकते हैं? इसमें स्टोर कर सकते हैं। वही बोल रहा है कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में डेटा और जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। कौन? कंप्यूटर पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकता है, जैसे गाना सुनना, टाइपिंग करना और इंटरनेट चलाना। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपको बोरियत फील होने लगा तो आप क्या करते हैं? बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो, या पीपीटी बना रहे हैं या कोई भी वर्क काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे तो उसको आप एक साथ में काम कर सकते हैं। जैसे बोले सर हम काम भी कर सकते हैं, हेडफोन लगा के गाना भी सुन सकते हैं, या तो उस पर कोई टाइप करना है एप्लीकेशन, लेटर या पीपीटी बनाना है तो आप आसानी से टाइप भी कर सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। आप चाहेंगे तो साइड में इसको वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह एक के साथ, मतलब एक वर्क के साथ आप क्या कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग काम यूज कर सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। मल्टीटास्किंग का मतलब समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि अभी अभी हम लोग क्या पढ़े? फीचर्स पढ़े। फीचर का मतलब गुण, या अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी इसका अवगुण। मतलब एक तरह से देखो कंप्यूटर का गुण और अवगुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फीचर और डिमेरिट्स के बारे में। तो अभी हम लोग फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसका कुछ अवगुण है। हर इंसान के पास होता है तो कंप्यूटर के पास भी क्या होता है? गुण और अवगुण होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या अवगुण है। ये डिपेंडेंट क्या होता है? फर्स्ट जो पॉइंट बता रहा है कि ये डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पे निर्भर करता है। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इस पे काम नहीं कर सकते। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप काम कंप्यूटर पे नहीं काम, मतलब ये डिपेंड होता है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नो इंटेलिजेंस, इसके पास बुद्धि की अभाव होता है। बुद्धि मतलब इसके पास ब्रेन, अपने हिसाब से वो कोई काम नहीं कर सकता, आप इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नो फीलिंग, इसमें कोई फीलिंग की भावनाओं, फीलिंग इसमें होता ही नहीं। क्या क्या कंप्यूटर में फीलिंग होता है? जैसे मनुष्य का बात करें कि मनुष्य में फीलिंग होता है, तो इसमें कुछ वैसा फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में फीलिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, वर्क ऑन GIGO कॉन्सेप्ट। GIGO कॉन्सेप्ट मीन्स गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा। मतलब ये मत समझो कि कूड़ा कचरा कंप्यूटर में डाल देंगे तो हमको कूड़ा कचरा आउटपुट, मतलब गलत और सही। आप इंस्ट्रक्शन जैसा दोगे, सर आप गलत दोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, सही दोगे तो सही आउटपुट मिलेगा। ओके, GIGO कॉन्सेप्ट का मतलब होता है गार्बेज इनपुट एंड गार्बेज आउट, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब आप गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। आप कंप्यूटर पे सही गलत जिस तरह का इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं दीजिए, वो कंप्यूटर कभी ये नहीं बोलेगा कि हमको आप ये सही क्यों दे रहे हैं, गलत क्यों दे, वो आप जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिए आउटपुट देगा तो देगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो टॉपिक है अभी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े क्या, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप सभी को अगर कभी कभी डाउट होता है तो आप कमेंट में आप करो, मैं आपको नेक्स्ट का वीडियो में जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, या रिप्लाई में भी आपको कुछ कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके बढ़ता हूँ। आज का ये सेकेंड टॉपिक जो है आज का, यूज ऑफ कंप्यूटर और इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर और इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। मैं आप सभी को जब इसका ADCA प्लस क्या है, मैं उसमें भी कुछ कुछ हिंट्स किया था, लेकिन जो आपका थियोरेटिकल में आपको सिस्टमैटिक ढंग से सारा थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं, इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो पॉइंट है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला बात है यहाँ पे एजुकेशन। कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में। आप पढ़ने के लिए एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे BCA MCA BTech MTech या अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में आपको पढ़ना, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो कंप्यूटर का यूज आज का डेट में तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका यूज और इंपॉर्टेंस भी है। वही बोल रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो भी आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ई लर्निंग करते हैं तो भी आपको क्या करना है, कंप्यूटर का यूज करते हैं। सर स्टडी मटेरियल तैयार करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। सर नोट्स बनाना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने में आपको भी क्या करता है, कंप्यूटर का मदद ही लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का यूज तो लगभग बहुत ज्यादा ही शिक्षा के क्षेत्र में यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बैंकिंग। तो बैंकिंग में क्या होता है कि आप मनी ट्रांसफर या ATM, ऑनलाइन बैंकिंग और अकाउंटेंट में आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। अगर हम देखें तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादातर कंप्यूटर का यूज है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि बैंकिंग में भी इसका यूज है। नेक्स्ट है, अगर आप बात करें बिजनेस, तो बिजनेस में भी इसका अच्छे से कंप्यूटर का यूज है, जैसे अकाउंटिंग, बिलिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एंड बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए। देखो बिजनेस में जो एक टैली एप्लीकेशन होता है, उस टैली एप्लीकेशन को बिजनेस में हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, जैसे टैली एप्लीकेशन होता है, टैली प्राइम, इस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है सारा टैली, तो टैली जो है वो कहां पे वर्क हो रहा है, कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो इसका भी यूज होता है कहां पे, कंप्यूटर पे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बता रहा है क्या, मेडिकल फील्ड। देखिए मेडिकल फील्ड में मेडिसिन से रिलेटेड या रिसर्च सेंटर से रिलेटेड अगर आप बात करें, मेडिसिन से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी तरह का वर्क है, उस सारा वर्क आपका कहां पे होता है, कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट, बातचीत, संचार, जैसे ईमेल, वीडियो कॉलिंग या सोशल मीडिया के माध्यम में आप फेसबुक, ट्विटर या ईमेल के माध्यम से किसी को डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तो इसका भी यूज आप कंप्यूटर को कर सकते हैं। मतलब इसका इंपॉर्टेंस भी है और इसका यूज भी है यहाँ पे, कहां पे, कम्युनिकेशन स्किल में। नेक्स्ट क्या है आपका, रिसर्च एंड साइंस। रिसर्च एंड साइंस
मतलब किसी भी चीज को आपको रिसर्च करना है, डेटा एनालिसिस करना है या रिसर्च करना है, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज और इसका इंपॉर्टेंस होता है कहां पे, कंप्यूटर का। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। नेक्स्ट आपका टॉपिक 7 नंबर में, आपका 7 पॉइंट दिख रहा है एंटरटेनमेंट। देखिए कंप्यूटर का यूज जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं सर हमको गेमिंग खेलना, ठीक है, गेमिंग खेलना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में गेमिंग खेल सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो देखना है या कार्टून वीडियो देखना है या बनाना है, तो ये सब सारा हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म देखना है तो हम लोग भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। वही बोल रहा है मूवी एंड म्यूजिक, गेम्स, वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, और कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस वहां पे है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क मतलब सरकारी कार्यों में कंप्यूटर का यूज ज्यादातर होता है, जैसे डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, ऑनलाइन सर्विस के लिए एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज किया जाता है किसमें, कंप्यूटर में। और इसका इंपॉर्टेंस भी है और इसका महत्व भी है और इसका यूज भी होता है कहां पे, गवर्नमेंट सरकारी कार्यों में। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन और डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। एंड रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है सारा कंप्यूटराइज होता है, वहां से बटन कुछ डिस्टेंस दूरी पे वो रॉकेट होता है और वहां उसका कुछ ऑफिस रहता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वहां पे जाके बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्च हो जाता है। तो सामने कोई बटन जाके नहीं दबाता है, तो डिस्टेंस दूरी पे रहता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंप्यूटर का इसका यूज यहाँ पे किया गया है। जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, गवर्नमेंट, डिजाइन एंड रिकॉर्ड, रॉकेट लॉन्चिंग में। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आप सभी का। जैसे अभी मैं आपको पहला जो टॉपिक बताया था, फीचर ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद मैंने आपको बताया यूज ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ पे इसका यूज और उपयोग है और कहाँ इसका महत्व दिया गया है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यही है आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जानना ही चाहिए। और कंप्यूटर में अगर एग्जाम का बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो थर्ड टॉपिक है हमारा, सम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिख रहा है क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए जनरली सबको पता होगा, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। सबको बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, लेडी आडा। क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए यहां पे बात कर रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज। क्यों बोलते हैं, तो यहां पे आपको बताया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को सबसे पहले बनाने वाला कौन था, इन्वेंट करने वाला चार्ल्स बेबेज, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। और वो कब बनाया गया था उस इंजन को, तो 1837 में। कब बनाया गया था, 1837 में इसको बनाया गया था। किसको, एनालिटिकल इंजन को। दुनिया में सबसे पहले एनालिटिकल इंजन जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन एनालिटिकल इंजन के माध्यम से हुआ था। और कब हुआ था, 1837 में। ओके, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। एक तरह से अगर हम बात करें ना, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का जो संरचना है ना, वो कौन किया था पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू कंप्यूटर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू कंप्यूटर। एच का मतलब शॉर्ट में लिखे हार्डवेयर एंड एस का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन से क्या बना है, कंप्यूटर बना हमारा। तो हार्डवेयर का मतलब जो संरचना है ना, उसका जो डिजाइन है वो करने वाला कौन था, वो चार्ल्स बेबेज था। वो कौन सा इंजन तैयार किया था, एनालिटिकल इंजन। वो कब किया था, 1837
7 में। देखिए इसका जो डिजाइन मैं आपको फिगर के माध्यम से भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक तरह से ये जो पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये पार्ट्स का जो निर्माण जो करता है कौन है, चार्ल्स बेबेज, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आप सभी को अगर कोई पूछ दे कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, आप एक लाइन में बताएंगे कंप्यूटर को जो संरचना जो आविष्कार किया था कौन, एनालिटिकल इंजन को, ये बताना है कि एनालिटिकल इंजन जो हार्डवेयर पार्ट्स है उस पार्ट्स को निर्माण करने वाला कौन था, चार्ल्स बेबेज, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कब किया था, तो 1837 में किया था। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सेकेंड पॉइंट, मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर, अभी मैं आप सभी को बताया मदर ऑफ कंप्यूटर कौन, लेडी आडा लवलेस। लेडी आडा लवलेस, ये क्या बताया, लेडी आडा लवलेस ये क्या की थे ना, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हार्डवेयर तो आपका चार्ल्स बेबेज बना दिया, और सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली व्यक्ति कौन थी, लेडी आडा। लेडी आडा जो वर्क कर रही थी, जो एनालिटिकल इंजन है उस पे, उस एल्गोरिथम पे काम कर रही थी कि अगर चार्ल्स बेबेज का वो मशीन जो तैयार होकर के एनालिटिकल इंजन बन के तैयार हो जाएगा तो उसमें जो एल्गोरिथम जो काम करेगा वो किस हिसाब से काम करेगा, उस पे वो काम कर रही थी कौन, लेडी आडा। और वर्ल्ड की जो सबसे पहली व्यक्ति थी जो इस प्रोग्राम को बनाई थी, इसीलिए इसको हम मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसको, लेडी आडा को। उस प्रोग्राम का नाम क्या था पता है आप सभी को, आडा। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, आडा। और उस प्रोग्राम का नाम आडा था, और वो कब बना था, 1843 में। ये जो प्रोग्राम बन के तैयार हुआ था कब हुआ था, 1843 में ये आडा प्रोग्राम बन के तैयार हुआ था, एडीए। और ये जो आडा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है वो एनालिटिकल इंजन जो मशीन है उस मशीन में एल्गोरिथम के रूप में ये काम किया था। किसमें, एनालिटिकल इंजन में। देखिए ये जो एनालिटिकल इंजन है, इस इंजन के लिए जो एल्गोरिथम लिखा गया था, इसका ये कौन सा, आडा, वो लिखने वाली कौन थी, लेडी आडा लवलेस, इसीलिए हम इसको मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मतलब चार्ल्स बेबेज को जो एनालिटिकल इंजन के लिए जो एल्गोरिथम तैयार किया था, कौन किया था, तो लवलेस। कौन, लेडी आडा लवलेस। तो एक तरह से आप सभी को मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूं मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया, क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज है उसका जो संरचना किया गया था एनालिटिकल इंजन, उस इंजन में जो प्रोग्राम को यूज करना था, उस यूज करने के लिए जो क्या बोलते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर जो तैयार की थी आडा प्रोग्राम, उसी इंजन में ये काम कर गया था। कौन, लेडी आडा जो प्रोग्राम बनाई थी, इसीलिए इसको फर्स्ट, दुनिया का पहला व्यक्ति बोला गया, किसको, मदर ऑफ कंप्यूटर को। क्यों पता है, क्योंकि सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का जो प्रोग्राम एल्गोरिथम जो बनाई थी, कौन बनाई थी, लेडी आडा, इसीलिए इसको हम मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और कब बनाया, तो 1843 में। देखिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बन सकता है। जैसे बोले फर्स्ट इंडिया क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बना था उसमें जो प्रोग्राम बनाने वाली व्यक्ति कौन थी, तो मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी आडा थी। कब बनाई थी, तो 1843 में। चलिए नेक्स्ट, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000। देखिए बात करें इंडिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर हमारा क्या था, परम था, परम 8000। परम 8000 ये फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर था। जो बनाने वाला साइंटिस्ट कौन था, डॉक्टर विजय भाटकर। और कब बनाया था, 1991 में। कब बनाया था, 1991 में इस कंप्यूटर को बना करके तैयार किया गया था बनाने वाला। और कौन सा कंपनी में किया गया था, तो सीडैक कंपनी में, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और कहां पे यूज किया गया था, सबसे पहले महाराष्ट्र में, पुणे में, और ये इंडिया में है, आप सभी को पता होगा। तो आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारा जो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर ये बनाया गया था, ये फर्स्ट जो हमारा सुपर कंप्यूटर डॉक्टर विजय भाटकर यही है, जिनका हम आपको तस्वीर यहां पे दिखा रहे हैं।
ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था। अब पूछ रहे होंगे सर सुपर कंप्यूटर होता क्या है, इसका यूज कहां पे है? तो साइंटिफिक रिसर्च वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया गया था। किसको? सुपर कंप्यूटर को। चलिए नेक्स्ट, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम परम 8000 था। और कब आया था? 1991 में। और जो डेवलपर था वो आपका विजय वाडकर था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट, इंडिया फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इंडिया फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या था? TIFRAC, टी लिखा हुआ है यहाँ पे, TIFRAC। और ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बना था कब? तो 1965 में। कब बना था? 1965 में ये डेवलप हुआ था। इसको डेवलप करने वाला जो कंपनी था वो कौन था? इसका फुल फॉर्म यही लिखा हुआ है, TIF। टी का मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कंपनी है, इस कंपनी ने ही आपको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बना के तैयार किया गया था। और ये जो आपका जो स्टार्टअप हुआ था, देखिए स्टार्ट कब किया गया था उसे 1965 में, तो ये क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था। लेकिन स्टार्ट करने का बात करें, जो बना था वो सबसे पहले वो कब बना था? 1960 में बना था। और ये कहां पे यूज किया गया था? इंडिया में, मुंबई में यूज किया गया था। इसका यूज कहां पे था? तो साइंटिफिक के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका यूज किया गया था। किसका? डिजिटल कंप्यूटर का। नेक्स्ट, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट सॉरी टॉपिक आपका 5 पॉइंट, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। मतलब कॉमर्शियल मतलब यूजफुल, जो बिजनेस पर्पस के लिए जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था बिजनेस पर्पस के लिए, उस कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था बिजनेस पर्पस के लिए वो कौन सा था? तो सिद्धार्थ। कब बना था? तो 1986 में। कब बना था? 1986 में। कॉमर्शियल मतलब पढ़ने लिखने के लिए यूज, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और डेवलप जो किया था वो कौन सा कंपनी? ECIL, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके। और किस जगह पे इसका यूज किया गया था सबसे पहले? प्लेस में अगर हम देखें तो बेंगलोर में यूज किया गया था, मेन पोस्ट ऑफिस में। अब कब किया गया था? 1986 में आया, तो 1986 में उसको प्रयोग किया गया था। कहां पे? तो आपका क्या बोलते हैं, बेंगलोर का मेन पोस्ट ऑफिस में इसका यूज किया फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, इसका यूज का अगर हम बात करें, यूज जो है प्रोसेसिंग डेली पोस्टल मनी ऑर्डर एंड रजिस्टर ईमेल के लिए यूज किया गया था, ट्रैकिंग एंड स्टाम्प इन्वेंट्री। मतलब एक तरह से अगर देखें ना तो पोस्ट ऑफिस में जो वर्क होते हैं ना, स्टार्टअप, पोस्टल ऑर्डर, ये सब काम के लिए यूज किया गया था। किसका? जो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर आपका, सॉरी फर्स्ट जो माइक्रो कॉमर्शियल कंप्यूटर बना था, कौन सा? सिद्धार्थ। जो कब बना था? 1986 में। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिया का, अगर इसमें क्वेश्चन आता है इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे क्या? सिद्धार्थ। और कब बनाया गया था इसको? 1986 में। कहां बनाया गया था? तो बेंगलोर में पहले यूज किया गया था, बेंगलोर में मेन पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। और कंपनी का नाम ECIL था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेसिंग चार्ट ऑफ सीपीयू। मैं आप सभी को आज का जो क्लास नंबर 3 है थ्योरी का, आज मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा प्रोसेसिंग चार्ट ऑफ सीपीयू के बारे में। तो आप सब वीडियो का लास्ट तक बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट